नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा बाढ़ पीड़ितों के बीच, सुनी समस्याएं। सगड़ी तहसील के देवारा इलाके में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों का हाल जानने सपा का प्रतिनिधिमंडल बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचा, जिसमें समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, सगड़ी विधायक डॉक्टर एचएन सिंह पटेल सहित अन्य लोगों ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में जाकर वहां का हाल जाना और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों का घर बार सब कुछ डूब गया है। रहने खाने की दिक्कत के साथ पशुओं के चारे के इंतजाम भी करना मुश्किल हो गया है। बिजली ना होने से रात के अंधेरे में बहुत मुश्किल से जिंदगी कट रही है। वहीं कुछ लोग बंधे पर आकर रहने के लिए भी मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन द्वारा दी जा रही मदद नाकाफी है। प्रशासन भले ही कह रहा हो कि सारी सुविधाएं मुहैया हो रही हैं, लेकिन वह सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह गई। वहीं समाजवादी के नेताओं ने बाढ़ पीड़ितों की मदद का आश्वासन देते हुए सरकार पर भी सवाल उठाए। आप भी सुनिए। शुद्ध रूप से शासन प्रशासन और वार्ड खंड और ब्लॉक के लोगों की घोर लापरवाही है। अगर वो बंधा मरम्मत हो गया होता और उसको कायदे से पहले से देख लिया गया होता तो शायद वो कटान नहीं होती और ये गांव डूबने से बच जाते। लेकिन इस सरकार में केवल झूठ बोलने का काम हो रहा है, काम एक पैसे का नहीं हो रहा है। प्रशासन तब आया जब पूरा गांव डूब गया था। ऐसी स्थिति में हम लोग निश्चित तौर पर ये प्रशासन से मांग करेंगे, शासन से मांग करेंगे कि ये जो गांव के लोग हैं जिनका भारी नुकसान हुआ, ये कटान कभी नहीं इधर होती थी, लेकिन पहली बार ये लापरवाही की वजह से, बंधे की मरम्मत न होने की वजह से उस पर खड़ंजा लगा। इतना मजबूत बंधा बना था, अगर 2-4 जगह मरम्मत हो गई होती तो मैं समझता हूँ ये हालात नहीं होते। लेकिन यह प्रशासन की और ये वार्ड विभाग की, और ये पता चला है कि ये बंधा ब्लॉक का था। ब्लॉक को इसकी मरम्मत करनी चाहिए थी, प्रशासन को देखना चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं हुआ है। और जिसकी वजह से आज 150 परिवार बाढ़ में फंस गया। उसकी सारी संपदा बर्बाद हो गई। उसके घर में जितना भी अनाज पानी रखा था, जितना भी बिस्तर रखे थे, उनके कपड़े थे, उनके बच्चों का सामान था, पैसा था, अगर वह रात रही होती तो मैं समझता हूँ पूरा वह लोग भी डूब करके मर गए होते। अब तक बहुत से परिवार के लोग, बच्चे मर जाते, लोग कुछ नहीं कर पाते। इतनी बड़ी लापरवाही, और जबकि यह बात तय थी कि पानी बढ़ रहा था, बाढ़ आ सकती है, उसके बावजूद भी प्रशासन के कान पर जू नहीं रखी। यहाँ के लोग बड़ा हाथ मारते हैं कि आजमगढ़ में हमारा सांसद हो गया। बीजेपी के लोग कहते हैं कि यहाँ सब काम होगा, कोई बाकी नहीं रहने पाएगा। आप बता दीजिए कौन सा काम किया इन्होंने। इसके पहले 2015-16 में बाढ़ आई थी और हम लोगों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से एमपी थे, और यहाँ बाढ़ आने के बाद यह बात हुई कि नेताजी बाढ़ आ गई है, और हम लोगों ने टेलीफोन किया। नेताजी ने तुरंत राजस्व मंत्री, सिंचाई मंत्री माननीय शिवपाल यादव के यहाँ भेजा। उन्होंने सर्वे किया। सर्वे में यहाँ पर नदी की सफाई का भी एस्टिमेट बना, कुछ सफाई भी हुई, और जो बंधा के कॉर्नर में वहाँ पर ठोकर जो था उसको बनवाया गया, पक्का बना। यह है पत्रकार लोग पुराने, आप लोग जान ही रहे हैं, ये सारे काम हुए थे। लेकिन जब से हमारी सरकार गई, 5 साल से इन बंधों के बारे में कोई चिंता नहीं सरकार को, कोई काम नहीं हुआ, कोई प्रशासन को इस बात की चिंता नहीं, डूब जाए लोग। और निश्चित तौर पर हम लोग मांग करते हैं कि जितना नुकसान हुआ है, अगर उस नुकसान का शासन भरपाई नहीं करेगा, प्रशासन उसको दिलाएगा नहीं, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे जिसका भी घेराव करना होगा, हम सब लोग मिल करके यहाँ से लेकर के, जिले से लेकर लखनऊ तक, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस बात को उठाने का काम करेंगे। हम लोग जो नाव से घूम करके देखे हैं, 150 घर है जो कि एकदम डूबा हुआ है। आज तक कोई व्यवस्था नहीं है, न खाने पीने की है, न कोई व्यवस्था है। बंधा टूट गया। अगर ये बरसात के पहले
अगर इसकी आ करके देख रेख करते, मरम्मत करते, आज जहाँ जोड़ पड़ गई, जहाँ कमजोर था उसको मिट्टी डाल कर को ठीक करते, ये नौबत नहीं आती। ये सरकार केवल बीजेपी की सरकार केवल झूठ बोल करके राजनीति करना चाहती है। आपके बीच में बहुत लोग आते हैं, वो भी लोग आए होंगे। इन्होंने क्या किया? सपा की सरकार थी, जिस तरह से हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि 15-16 में बाढ़ आई थी, पर हमने जम करके इसका मुकाबला सपा की सरकार ने किया और जनता को राहत देने का काम किया। ये ऑन द रिकॉर्ड जिसको कहेंगे, पेपर पे सारी व्यवस्था है। पेपर पे जी, मैं 4 दिन से बंदे पे ही हूँ और 4 दिन हो गया हमको मांग किए हुए। नौकायन से मैं गया था बाका बुरन तक की जी, अब चौथा रोज की बात। और चौथा रोज शाम को प्रशासन से हमने मांग करी कि कम से कम लाइट की तो व्यवस्था करे। भाई बाढ़ आई है, बिजली काट दी गई, सोलर पैनल है नहीं, तो कम से कम पब्लिक को जो किरोसिन आयल मिलता था, जिसे अपने दीपक से लोग जला के उजाला रखते थे, वो बंद कर दी सरकार। लाइट की व्यवस्था पे आश्वासन दिया गया कि नहीं, हम जनरेटर चला करके लाइट देंगे। दूसरी मांग हमने करी कि पशु जो फंसे हुए हैं, मान लीजिए आदमी को तो छोटी अपनी नौकाएं से लोग आ जा रहे हैं, तो हमने कहा कि 2-3 बड़ी नौकाएं दे दीजिए, जो पशु फंसे हुए हैं उनको हम लोग बंधे पे ला सकते। प्रशासन उसमें भी ढीला ढवाली करते हुए आज 4 दिन हो गया, नहीं दिया। तीसरी चीज, जो किसी तरह बंधे पे पशु आ गए, उनके खाने की समस्या। आज मैं बात किया हूँ प्रशासन से, वो लोग करें व्यवस्था। और ये बताइए, 4 दिन से पशु भूखे मर रहा है और भूसे की व्यवस्था नहीं है। भूसे की व्यवस्था कर 4 दिन हमारे सवाल को किए हुए हो गया और आज तक प्रशासन न भूसा उपलब्ध कराया, न लाइट उपलब्ध कराया, न नौका उपलब्ध कराया। ये तो घोर लापरवाही है प्रशासन की। जो बंदे पर, जैसे यहाँ पे बंधा कटा हुआ है, कल मैं सुबह जब बंधा कटा, रात को 3 बजे एसपी से बात किया और सुबह मैं यहाँ पहुँचाया, पता चला कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे भूखों, तो उनको हम अपनी तरफ से फल दिए, बिस्किट दिए। और दोपहर के बाद जब थोड़ा सा वो हुआ, तो यहाँ स्कूल देखे होंगे बगल में, वहाँ पे भोजन की व्यवस्था कल से लगातार चल रही है। लेकिन ऑन द रिकॉर्ड मैं वही कह रहा हूँ कि ऑन द रिकॉर्ड पेपर में तो सब कुछ है, लेकिन धरती पे, धरातल पे कुछ नहीं है।